मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक में भी वो पुश आया 54,221 इन ए सिंगल ट्रांच, करीब 100 पॉइंट का मूव। डाटा साहब स्क्रीन पे रखिएगा। एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से इसने वो स्विंग प्रोवाइड किया, तो निफ्टी बैंक में लगभग 200 पॉइंट का स्विंग आया और निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। ये तो सुबह से और पिछले हफ्ते से चल रहा है, लेकिन हर्षता 26,000 और देखिए आई थिंक आज हम दोनों के भाग्य में लिखा था 26,000 ऑल टाइम हाई। हर्षता बधाई हो सबको। समृद्धि का सूचकांक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनफैक्ट मूव्स तो वहीं पर देखने को मिल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जो आप मेंशन कर रहे थे और एक आईटी कंपनियां वीरू जो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में मेंशन किया था। अब देखिए एलटीआई माइंडट्री 1.5% का स्पाइक, वो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एलटीआई माइंडट्री आप देखिए, एचसीएल टेक महिंद्रा करीब 2% ऊपर आ गया। इन्फोसिस में अब हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से अचानक वो स्पाइक आता हुआ। टीसीएस, विप्रो, ये इनफैक्ट आईटी कंपनियों ने लीड किया है और एक्स्ट्रा तड़का आप कह सकते हैं वो एचडीएफसी बैंक ने डाला ज़रूर है। तो एक फिनोमिनल मूव देखने को मिल रहा है। इस बीच अनुज हमारे साथ लाइन पर जुड़ते हुए। अनुज, मिस कर दिया वैसे 26,000, उसकी तैयारी तो थी, वो स्क्रीन पर भी आ गया। देखिए अष्टा, मिस कुछ नहीं होता लाइफ में। 26,000 तो खैर आना ही था। ये व्यू था कि इस एक्सपायरी से पहले आएगा और वैसे भी बड़ा व्यू तो 27272 का है, तो इसके लिए 26,000 तो आज होना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं था। आज सुबह ही बात हुई थी। लेकिन इशू क्या है कि आज मार्केट ने बहुत शानदार आपको मौका दिया। आज फर्स्ट सपोर्ट जोन के ठीक ऊपर आया। 25,850 का के आसपास लेने की बात थी, 25,875 तक आया और उसके बाद अब ये 26,000 तक का मूव आया निफ्टी। मैं फिर कहूंगा कि इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में ना होना, और इसके लिए इस मार्केट में फिर यही एक स्ट्रैटेजी होगी कि आप लॉन्ग के साथ बने रहे और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। आज सुबह जो बात हुई थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,750 का था, अब उसको बढ़ाकर 25,800 या 25,850 के आसपास ले आए और बने रहे लॉन्ग में। और 26,000-26,050 के बीच थोड़ा ऑप्शन का एक कंजेशन है। एक बार वो क्रॉस होगा तो उसके बाद फिर आप 26,150, 26,200 की तरफ बढ़ेंगे। वो मुझे लग रहा है कि शायद एक्सपायरी वाले दिन आपको देखने को मिले और उसके बाद अगली सीरीज में या उसके अगली सीरीज में शायद नवंबर में दिवाली के आसपास वो 27,272 वाला जो लेवल है, जो मैजिकल लेवल एक लिया है, वो हिट होगा। अच्छा, एक और चीज जो इंटरेस्टिंग हुई, देखिए रोज सेक्टर रोटेशन हो रहा है, नया नया कोई ना कोई सेक्टर रोज चल रहा है। अब एचडीएफसी बैंक ने चलना शुरू किया है, उसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मार्केट को पिछले कुछ दिनों से। काफी दिन से रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है रिलायंस की बारी आ जाए। तो ये मार्केट में हायर लेवल्स पर जब आप इतने रिकॉर्ड लेवल्स के पास होंगे, ये सब चीजें होंगी और मार्केट को एक्टिव रखेंगी बेसिकली। अनुज, जो पहले तो ये जो सूचकांक का 26,000 का लेवल छू गया है, आपको भी शुभकामनाएं। और एक वो मिसिंग इंडेक्स था, मिसिंग सेक्टर था आज निफ्टी आईटी। अनुज, क्या बेहतरीन पुल बैक लिया 400 पॉइंट का इसने और पिछले 5 दिन के लो से 20 डेमा को रीगेन करता हुआ। क्या आईटी को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए अब, क्योंकि इसमें वो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो चुकी थी? देखिए ये ना मार्केट, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक बफे होता है ना, उसकी तरह से है। आपका जो मन करे आप वो ले लीजिए और चलना इवेंचुअली सबको है। आईटी भी चलेगा, एफएमसीजी भी चलेगा, बैंक्स भी चलेंगे, मेटल्स भी चलेंगे, क्योंकि ये बुल मार्केट है और बुल मार्केट में पैसा इतना है इस समय, एफआईआईज, डीआईआईज, रिटेल, सबका पैसा मार्केट को चेस कर रहा है। तो इसके लिए इस मार्केट में इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। जैसे पूछते हैं ना कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, नहीं, कब चलेगा, ये वो वाली बात है। तो चलेंगे तो सब। अब आपको तय करना, देखिए पैसा लिमिटेड है, इवेंचुअली पैसा आपका लिमिटेड होता है। इसके लिए अब आज का कंट्रीब्यूशन देखिए एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा है। कल हो सकता है कि आज एफएमसीजी नहीं चल रहा, कल एफएमसीजी चल जाए। तो ये चीजें मार्केट में होती रहेंगी। आज मेटल चल गए बहुत तेजी से, कल कोई और सेक्टर चलेगा, लेकिन इवेंचुअली मार्केट कोई ना कोई लीडर ढूंढ लेगा और वो जो फाइनली वो जो 27,272 वाला मार्क है वो आएगा और इसी साल मुझे लग रहा है कि वो मार्क आना चाहिए। एक और प्रश्न अनुज यहाँ पे, मतलब हमने बात की लक्ष्यों की, निफ्टी की, बट अभी एज ऑफ नाउ जिस प्रकार का मोमेंटम है, जिस प्रकार की मनी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है, एफआईआईज, डीआईआईज और आई थिंक इंस्टीट्यूशन, मतलब रिटेल, अभी क्या लार्ज कैप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, मतलब पे फोकस करें इस पर? देखिए मेरा ये मानना है कि इन लेवल्स पर थोड़ा लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में अभी भी काफी कंफर्ट है।
वैल्यूएशन का। प्लस लार्ज कैप में क्या है कि अगर एफआई मनी चेज करेगी सबसे पहले लार्ज कैप्स को चेज करेगी। और वीरू देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये वाला जो 1000 पॉइंट का मूव है मार्केट ने बहुत फास्ट लगाया है और अब हम लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में जा रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर नॉर्मली हमेशा आप कभी भी देखिए ट्रेंडिंग ईयर में हमेशा लास्ट क्वार्टर उस ट्रेंड को और मजबूत करता है। तो ये इसीलिए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो जो 27,272 जो मैं व्यू लेके चल रहा हूँ वो यहाँ से 4% दूर है, परसेंटेज टर्म में वहां से बस 4-4.5% दूर है। तो वो आपको नवंबर सीरीज में शायद अगर आ जाए तो होगी नहीं मुझे इसमें हैरानी। और ये माइलस्टोन, मुझे ना ये माइलस्टोन्स एकदम वो याद दिला रहे हैं जब हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था 2004 से 7 के बीच का वो पीरियड था जिसमें तब हम सेंसेक्स के माइलस्टोन गिनते थे 1000 पॉइंट के, अब निफ्टी के गिनते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी आते थे वो सारे के सारे माइलस्टोन्स। और 8000 से 16000 तो मुझे याद है कि आई थिंक 2 साल के पीरियड में ही आ गया था। तो अब ये मार्केट उस तरीके से बढ़ रही है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बीच बीच में इस मार्केट में कभी कभी एकदम से 300-350 पॉइंट की करेक्शन अगर कभी आ जाएगी तो उससे घबराना नहीं है, वो एक एडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी 1 स्टेप बैक और 2 या 3 स्टेप फॉरवर्ड है। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और 26,000 के इस मुकाम पे एक बार फिर से इस मंत्रणा करने के लिए इंडेक्स की और सेक्टर्स और क्या डोमिनेट करेगा यहाँ से चलते हुए लार्ज कैप और टारगेट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। और एक बार फिर से समृद्धि के सूचकांक निफ्टी के 26,000 के स्तर को छूने की शुभकामनाएं आपको, अर्षिता को, मुझको भी, सभी दर्शकों को भी। निफ्टी इस वक्त 25,954 पे। क्या अप्रोच ली गई थी इस कार्यक्रम में, इस मंच पर, CNBC आवाज़ पर, देखिए जरा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। 25 हो, 50 हो, रेट कट हो, रेट हाइक हो, आप चलेंगे अपने फंडामेंटल्स पर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने एक व्यू लिया है कि अब की बार 27272 मैंने एक जो टारगेट लिया था निफ्टी का, जब हमने 24,000 हिट किया था, मैंने तब वो टारगेट लिया था कि 27272 उसकी तरफ अब हम शुरुआत करें। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में अभी भी बड़ा ट्रेंड इंटैक्ट है और वो जो मेरा 27272 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। मुझे तो सिर्फ लॉन्ग दिखाई देता है इस मार्केट में और मैं तो फिर कहूँगा लॉन्ग कैरी करिए, निफ्टी लॉन्ग कैरी करिए, बैंक निफ्टी लॉन्ग कैरी करिए और देखिए डरिए मत इस मार्केट में। डर के आगे जीते, ये वाकई में इस मार्केट में बड़ा पैसा आपका तभी बना है अगर आपने डर को छोड़ा है। तो ये मार्केट में एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत है, एक नई तेज़ी की शुरुआत है ये। देखिए टारगेट तो मेरे वही हैं, निफ्टी पर 27272 और बैंक निफ्टी में अब मैं एक व्यू ले रहा हूँ 56,000 का। ये एक नई तेज़ी की शुरुआत है और जब तक हम निफ्टी पर 25,250 के ऊपर हैं तब तक ये तेज़ी इंटैक्ट है, तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27,272 का मैंने व्यू लिया था जब हमने 24,000 के करीब थे कि क्योंकि क्या होता है जब सेकेंड हाफ में आप आते हैं ना तो ट्रेंड फॉलो करता है और ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस समय मार्केट में ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी कैरी करिए विदाउट एनी फियर और देखिए अगेन मार्केट लगातार आपको रिवॉर्ड कर रही है तो कैरी करें अपनी पोजीशंस को। एक्सपायरी वीक में एक बड़ी तेज़ी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। एक चीज़ लगातार जो डिस्कस हुई है इस चैनल पर कि 26,000 का व्यू इस सीरीज़ में लिया था जब सीरीज़ की शुरुआत हुई, तो 27272 का व्यू इस साल। तो 26,000 पर इवेंचुअली निफ्टी पहुंचता हुआ और 25 इनफैक्ट 26,011 तक के लेवल्स हमने छुए हैं। उसके बाद 25,953 तक के लेवल्स यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं कि देखिए 25 से 26,000 तक के स्तर जो हमने छुए वो लगभग 37 सेशंस में छूते हुए दिखाई दिए हैं, 37 सेशंस टू बी प्रिसाइज। इस पर आगे और डिटेल्स हम लेकर आएंगे। कंचन इनफैक्ट स्टूडियो में आ ही रही हैं, उनको जोड़े